क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें पाई चार्ट बनाना है, जैसे कि हमने 1 to 4 क्वेश्चन में बनाया था। तो इसमें हमें डेटा दिया हुआ है, तो चलो इसको यूज़ कर लेते हैं जल्दी से। ये हैं हमारे आइटम्स, ठीक है जी। क्या क्या हैं, एक हो गया हमारा एजुकेशन, एक हो गया हमारा फूड, सम पीपल प्रोनाउंस इट एडुकेशन, वो भी ठीक है, एजुकेशन वो भी ठीक है। एजुकेशन, फूड एंड रेंट, ठीक है जी। रेंट के बाद क्लोथिंग, क्लोथिंग के बाद अदर्स, ठीक है जी। द फॉलोइंग डेटा शोज़ द एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर हैं, ये खर्चे वगैरह किए हैं, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर अच्छा ये रुपीज़ आइटम्स है ना, अच्छा यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ये आइटम्स हो गए, ये हमारे हो गए खर्चे, किस में दिए हुए हैं, रुपीज़ में, ठीक है जी। ये 1600 इस पे खर्च हो गए, 3200 इस पे खर्च हो गए, रेंट पे 4000 रुपये खर्च हो गए, क्लोथिंग पे 2400 हो गए, अदर्स 3200, ठीक है जी। ये हमारा खर्चा हो गया। क्या बनाना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, सबको पता है कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल। पहले यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ठीक है। ये एजुकेशन का टोटल कितना हो गया, वो टोटल निकाल लेंगे हम। कितना हो गया, 0 0 0 0 0, तो आ गया एक 0, 0 0 0 0 0, तो आ गया एक 0। 6 2 8, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 का 4, 1 कैरी, 1 2 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 ये आ गया हमारा ये, ठीक है जी, रुपीज़ में। तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है, ठीक है। सेंट्रल एंगल निकालना है, तो ठीक है, कैसे निकालते हैं, 1600, ये हमारा जो खर्चा है टोटल कितने में से है, मतलब टोटल कितना है, टोटल हमारा इतना है 14400 मल्टीप्लाई 360, ठीक है जी। ये सब मैं बता चुका हूँ कैसे होता है। इसमें क्या कर लिखेंगे, 3200 का निकालना है, कितने में से है, टोटल ये है मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अभी निकालना है 4000 का, कितने में से है, मल्टीप्लाई 360। 2400 का निकालना है, मल्टीप्लाई 360, ठीक है जी। 32 का निकालना है, ये सब ज़ीरो है बड़े बड़े, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, ये निकालना है। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, टोटल कितना होगा, टोटल तुम्हारा होगा 360। सेंट्रल एंगल टोटल 360 होता है, एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, इन सबको टोटल कर दिया। यहाँ पे जो है हम एंगल्स निकालेंगे, टोटल उससे जो आएगा ना वो भी 360 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैं जो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सबका टोटल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1600 डिवाइडेड बाय 14400, डिवाइडर में ना ये हो गया 60। देखिए जी, एक ज़ीरो से हमारा एक ज़ीरो कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा पहले मैं इसी को डिवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इजीली सॉल्व कर लूँ। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 0, 9 4 ज़ा 36, 0, 40। तो इससे पूरा काटेगा तो 40 आएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 4 से कट गया हमारा ये 4 4 से 16, 0, 40। तो कितना आ गया, 40। अब अगैन इसको डिवाइड करोगे, दूसरे केस में भी 40 आएगा, तो 40 को इस बार 40 आएगा, तो ऊपर कितना है, इतना, नीचे कितना आएगा 40, इससे ये कट गया 80 आ गया, ठीक है। अब कितना आएगा, ये ऐसे है, नीचे आएगा 40, इससे कट गया 100 आ गया, ठीक है। अब कितना है, इतना, नीचे कितना आएगा 40, 60 आ गया। अब ये कितना है, नीचे कितना आएगा 40, 80 आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे आप डिवाइड कर लेना, ये हमारा हो गया सारा डिवाइड, ठीक है ना।
और टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 360 है। चलिए वो बना लेता हूँ बॉक्स। अब मुझे बनाना है इसका क्या, अब मुझे बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए मैं बनाऊँगा सबसे पहले क्या, सर्कल। तो चलिए इससे बनाते हैं सर्कल। मेरी जो टेप थी पता नहीं कहाँ गुम हो गई, तो मैंने दूसरा इंतज़ाम किया है। इससे पहले मैं किसी और से कर रहा था, आज मैं किसी और से कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं है, बस बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए ना, उससे हमें क्या है। भाई क्यों नाराज़ हो रहे हो, चल जाओ। चलिए बन गया सर्कल, ठीक है जी। चलिए ये हमारा सेंटर हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया सेंटर। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये एंगल्स हैं। अच्छा सबको प्लस करके देखो, 0 0 0 0 0 0, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 6 2 कैरी, 2 और 1 3, 360। मतलब कि हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है वो ठीक है, टोटल करके 360 आना चाहिए। ठीक है, टोटल करके 360 नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये ऐसे हो गया, तो मैंने एक पार्ट इसका ये बना दिया, एक दो तीन चार पार्ट हो गए, मुझे 5 ही बनाने थे पार्ट। ठीक है, अब देखिए मुझे 100 बनाना है। मान लो मैंने यहाँ पे 100 बना दिया, मैंने यहाँ पे 80 बना दिया, 180 एंड देन अच्छा 80 दो बार है, तो ये और ये मुझे थोड़ा सेम सा बनाना है। इसको इसलिए मैं थोड़ा ऐसे करके थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अब थोड़ा सा और होगा, अभी भी लग नहीं रहा सेम सेम। हाँ अब ये थोड़ा मान लो सेम सेम हो गया। 100 80 80, फिर क्या बचा मेरा 60 और 40। ये लीजिए 100 डिग्री, ये सब डिग्री में होते हैं सारे क्योंकि एंगल है। ठीक है, डिग्री मतलब ऐसा डिग्री से बना होता है, आपको बताइए वो बना देना। चलिए 100 डिग्री एंड देन 80 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5। देखो सबसे बड़ा 100 लग रहा है, यस। ये दोनों इक्वल से लग रहे हैं, यस। ये 60, ये 40। ठीक है, चलिए इसको बना देंगे। ये मेरा क्या था 80 वाला, अदर्स, और यहाँ पे भी एक और 80 वाला है, फूड। 100 वाला क्या था भाई मेरा, रेंट। ठीक है, और मेरा 60 वाला क्या था मेरा, क्लोथिंग। उसके बाद मेरा क्या बचा 40, मेरा क्या था, ये 40 था मेरा एजुकेशन। ठीक है, तो ये मेरा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। देखो एजुकेशन सबसे कम थी, तो एजुकेशन के लिए जो एंगल आया सबसे कम आया है। सबसे ज़्यादा क्या था मेरा, रेंट, रेंट के लिए सबसे ज़्यादा आया है। ये भी एक वे है चेक करने का कि आप चेक कर सकते हो कि आपने कैलकुलेशन को ठीक किया है या नहीं किया। ठीक है जी, ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 5 हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसने आपको पाई चार्ट दिया हुआ है और इसने आपसे कुछ सवाल पूछे, तो सवाल के हमें आंसर कर देना है बस। इसने हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, ये एक्सपेंडिचर इसने हमें दिखाया हुआ है, टोटल 9 लाख एक्सपेंडिचर है, और हमसे पूछा कि हर एक चीज़ पे कितना कितना खर्चा हुआ है, और उसने हमें हर एक चीज़ का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सेंट्रल एंगल दिया होगा, देखिए आप ऐसे ग्राफ बनाते थे, ऐसे बनाते थे बॉक्स, यहाँ पे आइटम्स हो गए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गए, यहाँ पे सेंट्रल एंगल हो गया, तो आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, आपको इस बार ये निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप लिख लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया टोटल एक्सपेंडिचर जो आपको दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 9 लाख, 9 लाख। तो कितना हो गया 9 लाख, इस तरीके से हो गया। ठीक है, 1 10 100 10,000 लाख रुपीज़ लगा देना, ये हो गया हमारा 9 लाख। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल जो एक्सपेंडिचर आपको दिया होगा वो आप लिख लोगे। अब देखिए ये हमारा, जैसे मान लीजिए पहले हम निकालते हैं फॉर, किसी के लिए निकाल लो, मैं क्या कर रहा हूँ सीक्वेंस में निकाल रहा हूँ।
पहले जो सबसे कम है उसके लिए, फिर सबसे ज़्यादा उसके लिए, फिर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी का भी निकाल लो, कोई रूल नहीं है कि पहले आपको किसी का निकालना पड़ेगा। आप सबसे जो कम है उसका निकाल लो पहले, या सबसे ज़्यादा का निकाल लो। देखिए सबसे कम इसमें क्या है, सेंट्रल एंगल, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले मैं उसका निकाल रहा हूँ, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या था हमारा, वाटर। ठीक है, पहले मैं निकाल रहा हूँ इसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए। देखिए सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको लिखना है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू। ठीक है जी, टोटल वैल्यू इंटू 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम लिखते थे, आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा होगा, हमने ऐसे ही लिखा था सब में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तो आपको पता ही है, ये नहीं दिया हुआ, मैं ये निकालना है। तो देखो इसकी जगह लिखेंगे आप सेंट्रल एंगल कितना है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का, 25 डिग्री, तो लिखो 25। वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितनी है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे सेम लिखा रहने दो, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने दो। नीचे हमारा कितना है, टोटल वैल्यू, टोटल कितनी है 9 लाख, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई में कितना है 360। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, करते हैं डिवाइड। देखिए 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये देखिए 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, अभी 3 से दोबारा होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किससे होगा, अब देखिए 2 से कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3, अब 2 1 ज़ा, और ये हो गया मेरा इतना। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको आप यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, बॉर्डर पार करा दीजिए ऐसे, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, बॉर्डर पार करा दीजिए। जब आप बॉर्डर पार कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 मल्टीप्लाई में 2500 ऐसे हो जाएगा, ये वहाँ पे जाके बॉर्डर पार करेगा। तो 25 मल्टीप्लाई में 2500, और यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। तो लिखिए वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का कितना होता है 625, 2 0 लगा दीजिए, ये कितनी होगी हमारी वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, अरे रुपीज़ में आएगी, यहाँ पर रुपीज़ लगा दीजिए। तो वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट हो गई किसकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की ऐसे आ गई वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। इसी तरीके से हम बाकी सभी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हम निकाल देंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इस पर घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला करते हैं। अब हम निकालेंगे, हमारा सेकंड वाला कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा देखो उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है हमारा मेंटेनेंस। अब हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर मेंटेनेंस। ठीक है जी, देखिए फॉर मेंटेनेंस सेम फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन में टोटल वैल्यू। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, ये वाला सेंट्रल एंगल का। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो भी इसी फॉर्मूले से आएगा, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट निकालनी होगी तो भी इसी फॉर्मूले से आएगी। या तो आपसे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए बोलेंगे या आपसे ये निकालने के लिए बोलेंगे। अलग से फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इसी से आप वैल्यू ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन आप सिंपल लिखो, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। सेंट्रल एंगल कितना है मेंटेनेंस का, वो है हमारा 30, तो लिख दो 30। वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दो सेम, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। और हमारा नीचे कितना है टोटल, वो है 9 लाख, ये कितना है 360। अब देखिए, क्योंकि मैं एक बार काट चुका हूँ तो मुझे समझ में आ गया, ये पूरा कट जाएगा 36 से, और नीचे कितना बचेगा, ये हमारा बच रहा था कितना, ये आया था हमारा 2 से, हाँ ये मेरा पूरा कटेगा और मेरा बचेगा ये 5000, ये मेरा पूरा कटेगा और मेरा क्या बचेगा
मेरा बचेगा 5,000, नहीं 5 मेरा बचेगा 2500, सॉरी, ये मेरा पूरा कटेगा ऐसे 1, और यहाँ पे पूरा कटने का कितना आएगा, देखो एन में क्या आया था 1, यहाँ पे कितना है 2500, 2500। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। तो इस जगह ख़त्म है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो लिखिए 2500 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया 25 3 75, 1 2 3 रुपीज़, ठीक है। तो मेरी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आ गई मेंटेनेंस की। अब उसके बाद हम निकालेंगे अगली, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। फॉर, अब हम किसे निकालेंगे, 2 हम निकाल चुके हैं, अब हम तीसरा निकालेंगे। अब निकालेंगे मेंटेनेंस के लिए, ठीक है जी। मेंटेनेंस के लिए, सॉरी मेंटेनेंस की निकाल दी, मिसलेनियस के लिए निकालते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे इसके लिए फॉर मिसलेनियस। ठीक है जी। सेंटर एंगल कितना है मिसलेनियस का, आप देखिए 50 है, तो लिखिए 50। वैल्यू कितनी है मालूम नहीं है, तो इसका जी छोड़ दीजिए। टोटल कितनी है मेरी 9 लाख है, तो लिख दीजिए 9 लाख। यहाँ पे कितना है 360, ये पूरा कटेगा 1 आएगा, और ये कितना आएगा 2500, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितनी हो जाएगी 2500 मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो जाएगा 25 5 125 3 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रुपीज़, ठीक है। तो मिसलेनियस हो गया। तो हमारा अब 3 हो गए। अब निकालेंगे हम रेंट, फॉर रेंट, ठीक है जी। अगेन सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई 360, ठीक है। ये हो गया हमारा। सेंट्रल एंगल कितना है मेरा रेंट के लिए 80, ये तो मेरा मालूम ही नहीं निकालना है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहो ना तो वैल्यू ऑफ, जैसे कर सकते हो वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट को आप मान सकते हो x y z a b c से मान सकते हो, ठीक है। हर डिफरेंट केस में a b c से कर सकते हो। टोटल वैल्यू कितनी मेरी 9, 1 2 3 4 5, ये कितना मेरा 360 है, ठीक है। ये पूरा कटेगा 1 आएगा, ये कितना आएगा हमारा पूरा कट के 2500, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मेरी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरा कटेगा कितना आ जाएगा 2500, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 80 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है। 25 4 जा होता है 100, ठीक है जी। तो 25 8 जा कितना होगा 200, देखिए 25 को 8 को कर लीजिए, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 200 आ गया। बाकी कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो आ गए, ठीक है जी। यहाँ पे लगा दीजिए रुपीज़। सो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आ गई इतनी 2 लाख रुपए, किसकी रेंट की, ठीक है। ये आ गया। चलिए अब निकालेंगे हम वेजेस की। सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, अब तो आपको ये फॉर्मूला एकदम रट गया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी बार लिख दिया। अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में 360, कितना सेंट्रल एंगल इसके लिए, ये हमारा 175,
वैल्यू ऑफ कितनी मुझे मालूम नहीं है, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है मेरी 9, ये कितना है मेरा 360, 1 ज़ा 2500, ये वहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसको 175 मल्टीप्लाई 2500 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं, इसकी बात मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू 175 मल्टीप्लाई 2500, ऐसे लिखूं एक ही बात है, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 175 को 25 से, 5 5 से 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 से 35 और 2, 37 का 7, 3 कैरी, 5 1 से 5 और 3 8, ओके। 2 5 से 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 से 14 और 1, 15 का 5, 1 कैरी, 2 1 से 2 और 3, ओके। सो 5 7 3 1 कैरी 4, तो कितना आ गया 4 3 7 5 और ये 2 0 आगे रुपीज़, कितना आ गया, ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, सेम ऐसा ही है जैसे हमारा 6 था। इसमें भी हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा है कि अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन of senior citizens in 4 metropolitan cities or if the total population of senior 18 lakh, read the pie chart, find the population, ठीक है। सेम है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये हमारी 18 लाख, ठीक है जी। तो 18 लाख कैसे होगा, 18 और 2 1 2 3, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 18 लाख हो गई, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फाइंड दी पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, 1 2 3 4 कोलकाता, ठीक है। तो निकाल देंगे फॉर दिल्ली के लिए, पहले लिखेंगे फॉर दिल्ली, पहले किसी की भी निकाल दो, मैं दिल्ली की निकाल रहा हूँ पहले, फॉर दिल्ली सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। सेंट्रल एंगल कितना दिल्ली के लिए, जल्दी से देखिए पाई चार्ट में 120 है, ये कितना है मेरा ऊपर, वो तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो लिख दीजिए, ठीक है जी। ये हो गया, टोटल वैल्यू मेरी कितनी है 18 लाख, ये कितना मेरा 360, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, इससे ये कट गया, 36 है तो 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, अब इसको काटिए, ये हो गया मेरा 3 6 ज़ा 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब देखिए 12 से डायरेक्ट 12 1 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 एंड 3 0, 1 2 3, इसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 5 1 2 3, किसके बराबर हो गया, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 5 का कितना होता है 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लगा देना पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ कंपोनेंट, किसके केस में, दिल्ली के केस में। अब हम निकालेंगे फॉर, अगला क्या है हमारा, फॉर मुंबई, ठीक है जी। अब निकाल दीजिए आप मुंबई के लिए, अब हम निकालेंगे मुंबई के लिए, फॉर मुंबई सेम चीज़ लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360।
ये कितना है मेरा, मुंबई के केस में देखिए जल्दी से, मुंबई के केस में है मेरा 95, तो लिख दीजिए। ये मेरा कितना है मालूम नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए बस, ठीक है, सिंपल। ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, ज़्यादा बड़ा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली वैल्यू लिख दिए, ठीक है, ठीक है। और चलो वैल्यू और नीचे लिखते टोटल वैल्यू, चलो लिख दो पूरा, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, कहीं आपकी कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, पूरा लिख के चलिए, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी मेरी 18 लाख, 1 2 3 4 5, ये कितना है मेरा 3/6, क्योंकि ऊपर में डिवाइड कर चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 5000। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखिए वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 मल्टीप्लाई 95, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 95 को 5 से, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 9 45 और 2 47, तो मेरा हो गया ये 475 और 3 0 थे मेरे, 1 2 3, ये हो गई मेरी पॉपुलेशन। चलिए मैं रब कर देता हूँ इसको। अब हम निकालेंगे फॉर चेन्नई, ठीक है जी। सेम चीज़ लगेगी, सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360, कितना है मेरा इसके लिए बताइए देख के, 60 है तो लिखिए 60, 18 डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे 5000 को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, सो 60 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉपुलेशन फॉर कोलकाता। लास्ट है ये हमारा, सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, मार्कर भूल गया, नया मार्कर लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बस ये वाली वीडियो में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। 360 ऐसे ही होगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट टोटल वैल्यू आती है यहाँ पे, या तो मैंने ये वाला स्टेप मैंने इसके बाद डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यार अभी लिख ही देता हूँ पूरा एक एक स्टेप जब मैंने किया है हर क्वेश्चन में, तो इसको क्यों छोड़ें बेचारे को, ठीक है। सेंटर एंगल कितना है मेरा 85, लिखिए वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, निकालनी है, हाथ ही दुख गया मेरा लिखते लिखते ये पूरा बार बार। टोटल वैल्यू कितनी मेरी 18, 1 2 3 4 5, 360 कटेगा 1, 5000, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, 5000 को वहाँ पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 से, तो देखिए 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, और कितने ज़ीरो हैं 3 0, 1 2 3, क्या हो गई मेरी पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर हुआ 7 कंप्लीट।